मनीष जी, क्या कहेंगे? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने एक बयान दिया है जिसमें रिक्शा चालकों को अगर मराठी नहीं आती है तो उनसे परमिट छीन लिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? हम महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो ये फरमान जारी किया है, ऐसा फरमान जारी करने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मुंबई का जो कना है, मुंबई में जो परिवहन का सबसे बड़ा सिस्टम है और रिक्शे ड्राइवर है, जो अपने पैसे से परमिट लेके, अपने लोन लेके, खुद का रिक्शा डाल के मुंबई शहर के लाखों यात्रियों को सुविधा देने का काम करते। और उस जगह पे भी अगर आप भाषा का विवाद करने का काम करेंगे तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन कभी नहीं करेगी। वजह इसकी ये है कि आपको मराठी कंपलसेशन अगर परमिट के लिए करना है तो आपने कितना मराठी सिखाने के लिए क्लासेस चलाने का काम महाराष्ट्र में किया है। हमने हमारी पार्टी के माध्यम से लोगों को मराठी सिखाने का हमने काम किया। अगर आपको इस तरह का कोई फरमान लाना है तो कम से कम उनको अल्टीमेटम दीजिए, 4 से 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का समय दीजिए। उसके बाद में एक टाइम बाउंड लिमिटेशन कीजिए। उस लिमिटेशन के बाद कि जैसे 1 अप्रैल 2027 के पहले अगर आपको मराठी सीखनी नहीं आई रिक्शे ड्राइवर को तो हम आपका परमिट कैंसिल कर देंगे। इस तरह से अगर आप फरमान कोई देना चाहते तो उसका हम समर्थन करेंगे, हम उसके लिए साथ में रहेंगे। लेकिन अगर आप 1 महीने का फरमान दे के बोलेंगे हम मैं परमिट ले लूँगा तो इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे और इस बात को कतई हमारी पार्टी विरोध करने वाली है। पूरे मुंबई में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय है जो रिक्शा चलाते हैं और उम्र उनके लगभग 40 के ऊपर होगा। तो क्या ये सीखने का समय है? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी भाषा सीखने का कोई समय नहीं होता है, सीख कभी भी सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए सरकार ने भी उनको फैसिलिटी देने का काम देना चाहिए। आज परिवहन मंत्री जी ने जो बात बोला है, भाषा आनी चाहिए, बुराई नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं। हमने भी मराठी सीखो अभियान की तरफ से महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कैंपेन किए। लेकिन आप फरमान मत करिए, आप समय दीजिए, टाइम बाइंड कीजिए, 1 साल का समय दीजिए। 1 साल में अगर लोगों को मराठी नहीं आ रही है तो हम आपका परमिट रद्द करेंगे। सब समझेंगे उस चीज़ को और धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है प्रयास में सफल भी होंगे। इस तरह से कोई फरमान होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। क्या आप मनसे के बाद अब प्रताप सरनाईक भाषा विवाद की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी कैसा है कि महाराष्ट्र में हम लोग 3 जन मिल के सरकार है, अभी वो अपनी क्या राजनीति रोटी सेकने के लिए काम करें मुझे पता नहीं। पहले ही रिक्शे चालकों पे महाराष्ट्र के जितनी गाड़ी है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े बड़े गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने फ़ाइन मारने का काम किया। फ़ाइन को माफ़ करने की भी घोषणा मंत्री महोदय ने की थी, 75% का रिबेट देने की बात की थी, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और नया फरमान ला के अगर वो लोगों को तकलीफ़ में देंगे, आज पूरे दुनिया में युद्ध का सिस्टम चल रहा है, सीएनजी पेट्रोल पंप पे मिल नहीं रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, एलपीजी की तकलीफ़ हो रही है, आदमी को खाने के प्रॉब्लम चल रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय पे अगर इस तरह से कोई फरमान आता है तो ये किसके बोलने से फरमान आ रहा है? इसमें आपकी राजनीति मंशा क्या है? इसमें आप क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं? किसको आप खुश करना चाहते हैं? आपका कौन सा आगा है जो आपके आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की अगल बगल में सब उत्तर भारतीय लोग बैठे हुए, जिनको मराठी आती कि नहीं आती मुझे पता नहीं, लेकिन उनको एक तरफ आप तवज्जो देते हो और जो गरीब रिक्शा चालक है जिनकी वजह से मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना अच्छा है, उनको आप इस तरह से फरमान जारी करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे समझता है कि परिवहन मंत्री ने इस फरमान को वापस लेना चाहिए।